श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 2 जनवरी को है मंगलवार का दिन और यह साल का पहला मंगलवार है। बहुत ही विशेष है एंड खास है। तो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। यदि आप इन उपायों को मंगलवार के दिन करते हैं तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। इस वीडियो में आपको 3 अचूक उपाय बताए जाएंगे। जो पहला उपाय बताया जाएगा वो माँ अपने बच्चों के लिए करेगी। अगर बच्चे आपके बीमार रहते हैं, उनको कोई रोग है, तो जो माँ है वो अपने बच्चे के लिए करे। दूसरा उपाय जो है बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों को सफलता नहीं मिल पा रही है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। यदि आपके बच्चे संकट में हैं, यदि आपके बच्चे तकलीफ में हैं या उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है या उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको एक दीपक लेना है। अब दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अब जो दीपक, अगर आप आटे का दीपक बनाओगे तो उसमें नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर आपको आटे का चौमुखी दीपक बना लेना है। फिर उस चौमुखी दीपक में आपको 4 बाती वाला दीपक जो होता है वो चौमुखी दीपक कहलाता है। फिर उस दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है। उसके बाद इस दीपक को आपको जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इस उपाय को बच्चों की माताएं करेंगी, इस बात का भी ध्यान रखें। अब आपको इस दीपक को अपने हाथ में लेकर 4 बाती लगाकर और सरसों का तेल डालकर अब आपको अपने बच्चों के कमरे में जाना है। जहाँ भी आपके बच्चे सोते हैं, विश्राम करते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ आपको इस दीपक को लेकर चले जाना है। अपने बच्चों के कमरे में पहुंचकर आपको हनुमान जी से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे संकट में है, परेशानी में है, दुख में है, कष्ट में, तकलीफ में है, तो उनकी जो समस्या है दूर की जाए। उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है तो उसको दूर करा जाए। अब इस दीपक को लेकर आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है। अब आपको जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो, आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। अब हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर आपको ये चौमुखी दीपक जला लेना है। फिर आपको एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और अपने बच्चों के लिए एक बार और प्रार्थना करनी है कि हमारे बच्चों के जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, सारी समस्या दूर हो जाए और जो भी रोग है वो रोग मुक्त हो जाए। तो ऐसी कामना करें, विनती करके आप घर आ जाएं। और ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप घर से चौमुखी दीपक को लेकर बाहर निकले ना, आपको कोई टोकना नहीं चाहिए। घर का कोई भी फैमिली मेम्बर टोकना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई टोक भी देता है तो आपको उसकी बात का जवाब नहीं देना है, ना ही आपको मुड़कर देखना है। आपको सीधे हनुमान जी के मंदिर में जाना है, फिर इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से आपके बच्चे की जो भी समस्या होगी दूर होगी, जो भी रोग बीमारी होगी वो भी दूर होगी। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना, जब आप चौमुखी दीपक बनाओगे तो बाती का प्रयोग नहीं करोगे। जो मोली का धागा होता है, लाल धागा आता है, उसका प्रयोग आप करोगे, तो उससे आप चौमुखी दीपक बनाओगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें, इस विशेष उपाय को जरूर करें। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तो आप इस विशेष उपाय को एक बार करके देखिए। या फिर कोई आपका व्यापार है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपका जो व्यापार है गिरता ही जा रहा है, 15 दिन चलता है, 15 दिन नहीं चलता, इस तरह का आपका व्यापार में गिरावट आती है, तो इस उपाय को भी आप कीजिए। इस उपाय को एक बार करने से आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन में सफलता मिलेगी। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना, आपको जो मूली आती है ना, मूली का धागा, वो आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ले लेना है। जितनी आपकी हाइट होगी उस हिसाब से आपको लंबाई नाप कर उस धागे को काट लेना है। फिर इस धागे को अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेकर जाना है हनुमान जी के मंदिर में। फिर जैसे आप मंगलवार का दिन है, जैसे पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। जैसे गोलबाती का दीपक लगाना हो आपको या फिर चौमुखी दीपक लगाना हो, जैसे आप पूजा करते हो वैसे कर लीजिए। फिर आपको इस धागे को अपनी हथेली पर ही रखकर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद ये धागा है जो आपके पास, ये आपको मंदिर के जो पंडित जी होंगे या कोई सेवक होंगे जो हनुमान जी की पूजा करते हो, वहीं पर मंदिर में सेवक होते हैं, उनसे आपको ये सीधे हाथ की हथेली पर मतलब कलाई पर ये धागा बंधवा लेना है पंडित जी से। जब आप धागा बंधवाओगे ना, तो आपको गतिमान का नाम स्मरण करते रहना है।
और जब आपका धागा बन जाए तो जो धागे की गांठ होती है उस पर आपको हनुमान जी का सिंदूर लगा लेना है गतिमान का स्मरण करते हुए। इस उपाय को करने से आपके जीवन को सफलता भी मिलेगी, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आप किसी भी कार्य में हाथ डालोगे वो कार्य भी आपका हो जाएगा। इस विशेष उपाय को मंगलवार के दिन जरूर कीजिए, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है दोस्तों। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपने किसी से कर्जा लिया है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे या आपने किसी बैंक से लोन लिया है, आपकी अब हिम्मत नहीं है बैंक को लोन देने की, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। ये वाला उपाय कर्ज मुक्ति के लिए है। आपको 7 या 11 जो लाल मसूर की दाल होती है वो आपको ले लेनी है। उसके बाद एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और एक तांबे के पात्र में आपको जल भरकर लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। 1 लोटा जल, गुड़ और 7 या 11 लाल मसूर की दाल, जो भी आपने जितने भी दाने लिए हैं, आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब वहां पर आपको पहुंचकर जो गुड़ है आपके पास वो आपको 1 लोटे जल में मिला देना है। उसके बाद जो लाल मसूर की दाल है आपके पास वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मैंने इस व्यक्ति से इतना लोन लिया है, चाहे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी लोन लिया है महादेव से कहोगे, या आपने बैंक से लोन लिया है, चाहे आपने 5 लाख, 10 लाख जितना भी लोन लिया है, आप महादेव से विनती करोगे और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का आपको 108 बार जप करना है, मतलब नाम लेना है, स्मरण करना है। उसके बाद जो आपके पास गुड़ मिश्रित पानी है, जो आपने 1 लोटे जल में गुड़ मिलाया, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस उपाय को मात्र 5 मंगलवार के दिन कीजिए। आपका जो भी कर्जा होगा हनुमान जी की कृपा से जरूर निपटेगा। इस उपाय को जरूर कीजिए मंगलवार के दिन। इस उपाय को 5 मंगलवार करना है। कभी भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको इस मंगलवार के दिन करना है, अगले मंगलवार से भी आप शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में 3 अचूक उपाय बताए गए हैं। जो भी आपकी समस्या है उस हिसाब से आप उपाय को कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।